भोलेनाथ के मंदिर की अटूट शक्ति हिमाचल उत्तराखंड की आपदा में भी अडिग क्यों? नमस्कार श्रद्धालुओं, भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे भगवान भोलेनाथ के उन प्राचीन मंदिरों की जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की दुर्गम वादियों में बसे हैं। ये राज्य प्रकृति की गोद में बसा है, जहाँ हिमालय की चोटियां आकाश को छूती है, लेकिन मानसून का मौसम आते ही भारी बारिश, बादल फटना, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं सब कुछ तहस नहस कर देती हैं। 2025 के इस वर्ष में भी सितंबर तक हिमाचल में 350 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, करोड़ों का नुकसान हुआ है और उत्तराखंड में देहरादून के सहस्त्रधारा, मालदेवता जैसे इलाकों में बादल फटने से तबाही मच गई, सड़कें बह गई, घर ढह गए। लेकिन भोलेनाथ के कुछ चुनिंदा मंदिर जैसे हिमाचल के मंडी जिले पर पंचवक्त्र शिव मंदिर और उत्तराखंड का केदारनाथ धाम जस के तस खड़े रहे। आसपास की दुनिया जलमग्न हो गई, लेकिन ये मंदिर अडिग अटल अचल। आखिर ऐसा क्यों और इनकी महिमा क्या है? आइए 15 मिनट के इस स्क्रिप्ट में हम इस रहस्य को खोलते हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यह राज्य देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जहां भारी बारिश और बाढ़ हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है। 2025 में जुलाई अगस्त तक ही 63 लोग बाढ़ भूस्खलन में जान गंवा चुके हैं और सितंबर में भी मंडी, कुल्लू, सिरमौर जिलों में ब्यास, टोंस, यमुना नदियां उफान पर रही। सैकड़ों सड़कें बंद हो गई, लेकिन मंडी के पंचवक्त्र मंदिर को एक भी खरोच नहीं आई। यह मंदिर 500 साल से अधिक पुराना है, जो दिखने में केदारनाथ जैसा ही लगता है। 2023 की बाढ़ में भी जब आसपास के इलाके तबाह हो गए, यह मंदिर डटा रहा। स्थानीय लोग कहते हैं कि महादेव की कृपा से हमारा शहर और प्रदेश इतने बड़े नुकसान से बचा। लेकिन क्यों नहीं पहुंचा नुकसान? इसका जवाब 2 स्तरों पर है, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह मंदिर प्राचीन वास्तुशास्त्र के चमत्कार है। हिंदू वास्तुशास्त्र में मंदिरों का निर्माण विशेष दिशाओं में किया जाता है, जो प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करता है। पंचवक्त्र मंदिर का स्थान चयन ऐसा है कि बाढ़ का पानी आसपास बह जाता है, लेकिन मुख्य संरचना को छू नहीं पाता। इस्तेमाल किए गए पत्थर सख्त और टिकाऊ हैं, इतने मजबूत कि 400 साल बर्फ के नीचे रहने के बाद भी उनके गुण नष्ट नहीं होते। आधुनिक इंजीनियरिंग में आज की इमारतें 50 से 60 साल में जर्जर हो जाती हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बिना मशीनों के सिर्फ अनुभव, तप, ईश्वरीय ज्ञान से ऐसे भवन बनाए जो सदियों टिके रहे। मंडी में 2025 की हालिया बारिश में भी 9 बार बादल फटे और 13 भूस्खलन हुए। मंदिर जस का तस खड़ा रहा। एक वीडियो में देखा कि आसपास सब बह गया, लेकिन मंदिर मौन खड़ा, इतिहास गवाह बना रहा। अब उत्तराखंड की ओर रुख करें। 2025 में भी मानसून ने चारधाम यात्रा को प्रभावित किया। अमरनाथ यात्रा बंद हुई, लेकिन केदारनाथ मंदिर में फिर से चमत्कार दिखा। 2013 की भयावह बाढ़ में जब हजारों लोग मारे गए तो केदारनाथ बच गया। वजह एक विशाल भीमशिला, एक बड़ा पत्थर जो बाढ़ के पानी के साथ बहकर मंदिर के पीछे रुक गया और पूरे प्रवाह को रोक लिया। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंदिर की दिशा और संरचना ने इसे बचाया, लेकिन आस्था कहती है कि भोलेनाथ का संरक्षण था। केदारनाथ पंच केदारों में से एक है। यह भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ। महाभारत काल से जुड़ी इस जगह पर पांडवों ने प्रायश्चित किया और आदि शंकराचार्य ने पुनः स्थापित किया। अब उत्तराखंड की ओर रुख करें। यह 2025 में भी मानसून ने चारधाम यात्रा को प्रभावित किया। अमरनाथ यात्रा बंद हुई, लेकिन केदारनाथ मंदिर में चमत्कार दिखा। 2013 की भयावह बाढ़ में जब हजारों लोग मारे गए, केदारनाथ बच गया। वजह
एक विशाल भीमशिला, एक बड़ा पत्थर जो बाढ़ के पानी के साथ बहकर मंदिर के पीछे रुक गया और पूरे प्रवाह को रोक लिया। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंदिर की दिशा और संरचना ने इसे बचाया, लेकिन आस्था कहती है कि यह भोलेनाथ का संरक्षण था। केदारनाथ पंच केदारों में से एक है, जहां भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ। महाभारत काल से जुड़ी इस जगह पर पांडवों ने प्रायश्चित किया और आदि शंकराचार्य ने पुनः स्थापित किया। 2025 में भी जब देहरादून में सोंग नदी उफान पर आई, केदारनाथ अडिग रहा। तो क्यों नहीं पहुंचा नुकसान? इसका मूल कारण भोलेनाथ की लीला है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सरल भक्तों का जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और पुराणों में वर्णित है कि शिव जी जल के देवता हैं। वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं और बाढ़ बारिश को नियंत्रित करते हैं। हिमाचल के गसौता महादेव मंदिर में जो जल चढ़ाने पर 1.5 किलोमीटर दूर चरणों से धारा फूट पड़ती है, जो बारिश की गारंटी मानी जाती है। लेकिन आपदा में भी रक्षा, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं, आस्था के केंद्र हैं। भक्तों की भक्ति से संरक्षित तुंगनाथ मंदिर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, वहां भी महादेव को पार्वती ने पति के रूप में प्राप्त किया और श्री राम ने प्रायश्चित किया। भविष्य पुराण में इनकी महिमा है। दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। अब महिमा की बात। भोलेनाथ की महिमा अपार है। वे सच्चिदानंद स्वरूप है, नित्य, अविनाशी, शांत, अभिनव, अभय, शांत, शंभु शिव अनंतता नमामि जद्गुरु। उनका जप करने से बिगड़े काम बन जाते हैं। हिमाचल उत्तराखंड के इन मंदिरों की महिमा यह है कि प्रकृति के तांडव में भी शांति का प्रतीक है। केदारनाथ में कुत्ते नहीं भौंकते, बादल नहीं गरजते, बिजली नहीं कड़कती, प्रकृति भी मौन हो जाती है। पंचतंत्र मंदिर भक्त कहते हैं कि महादेव ने शहर को बचा लिया। ये मंदिर सिखाता है कि श्रद्धा से सब संभव है। आधुनिक दुनिया में मशीनें बनाती हैं, लेकिन मन से बनी इमारतें अमर हैं। भोलेनाथ की कृपा से ही ये राज्य बचा है। श्रद्धालु याद रखें, जब जीवन में बाढ़ आए तो भोलेनाथ का नाम लो। वे भक्तों के रक्षक हैं। हिमाचल उत्तराखंड की ये घटनाएं साबित करती हैं कि ईश्वर की लीला अटल है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।